इंडिया अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद मलिक। दुखद समाचार आपसे साझा करने जा रहा हूं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। मोहम्मद रफ़ीक सना गुलाम नबी आर सजरू, ये शुराफ अली तासिम मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला, जो एक होम गार्ड था और ये पोस्टेड जमसलान सजरू चौकी में पोस्टेड था। और सुनने में यह आ रहा है, सोर्सों के हवाले से हम तक जो खबर आई है वो ये दुखद खबर आई है कि इसने अपने आप को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है और बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया है हमारे सजरू के अंदर, तासिम मोहर के अंदर, जो कि आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बार से फिर से बताऊँगा, मोहम्मद रफ़ीक सना गुलाम नबी आर सजरू शुराफ अली का रहने वाला था और ये पोस्टेड सजरू चौकी में तैनात था और इसने अपने आप को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अभी जब मैंने इनके परिवार से बात की, उन्होंने ये बताया कि अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे कि अचानक ये हमें सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद रफ़ीक अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वहाँ पर पुलिस जो है मौके पर गई है। क्या कुछ हालात और वाक़यात सामने निकल कर आएंगे वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये एक दुख की घड़ी है और उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे उनके रह गए हैं। ये एक बहुत शरीफ आदमी था और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था और ये एक होम गार्ड के बतौर तैनात पुलिस पोस्ट सजरू में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था। और ऐसा कुछ भी नहीं था, जान पहचान का था, लेकिन ना मुझे लगता है कि कोई ना कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बंदा ऐसा काम करेगा। लेकिन अचानक इसने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। इसमें कुछ राज हो सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मसला है। पुलिस इसमें भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, छानबीन करेगी कि आखिरकार इस शख्स ने अपनी आप को गोली क्यों मारी है और क्या कारण हो सकता है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो रिपोर्ट थी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारा हम उम्र था और हमने इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ा है। लेकिन जब ये हम तक खबर पहुंची तो बहुत ही अफसोस हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और इनके जो लव हकीम हैं उनको सब्र जमील अदा करें। हमारी सबकी यही दुआ है कि इस बंदे को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम मिले और इनके बच्चों को अब सहारा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और बहुत ही दुख आ रहा है कि ऐसा वाक़ा, ऐसा नौजवान जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, तो क्या कारण हो सकता है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो देखते रहिए आगे के अपडेट, जो भी मज़ीद अपडेट हमारे पास पहुँचेगी हम ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आगे के अपडेट।